क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के सामने हजारों लोग सिर झुकाते हैं पर मुक्त नहीं हो पाते, और कुछ लोग दूर रहकर भी निर्वाण तक पहुंच जाते हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, यही एकमात्र मार्ग है प्राणियों की विशुद्धि के लिए। सिर्फ एक? जब दुनिया में हजारों धर्म, हजारों साधना पद्धतियां हैं, तो बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? क्या यह संकीर्णता है या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। 4 स्मृति प्रस्थान का वह विज्ञान जिसे समझने के बाद आप जान जाएंगे कि आखिर मुक्ति का एकमात्र मार्ग क्यों है और बाकी सब क्यों अधूरे हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान की वाणी के अधिकांश सुत्त इन शब्दों से आरंभ होते हैं, एवं में सुतन, यानी ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। प्रकरण प्राप्त सुत्त भी इन्हीं शब्दों से आरंभ होता है। इन 3 शब्दों में भारत का एक पुरातन इतिहास समाया हुआ है जिसे आज वह भूल गया है। अतः इसकी विशद चर्चा किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सुत्त के आरंभ में यह भी बतलाया गया है कि भगवान द्वारा इसका उपदेश कुरु प्रदेश के कम्मासधम्म नामक निगम में दिया गया था। वहां उन्होंने भिक्षुओं को स्पष्ट किया कि मेरे द्वारा उपदिष्ट ये जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, यह प्राणियों की विमुक्ति के लिए एक अकेला मार्ग है। एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विसुंधिया। किसी सामान्य व्यक्ति को यह संकीर्णता की बात लग सकती है कि मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई एक अकेला मार्ग हो। मुक्त अवस्था प्राप्त करने के अनेक मार्ग क्यों नहीं हो सकते, जबकि सभी संप्रदाय अलग अलग प्रकार से मुक्ति का मार्ग प्रख्यापित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बुद्ध के कथन का क्या रहस्य है, इस गुत्थी का खुलासा होना भी आवश्यक है। भगवान ने जो 4 स्मृति प्रस्थान बतलाए हैं वे हैं: 1. काया में कायानुपश्ची हो विहार करना। 2. वेदनाओं में वेदनानुपश्ची हो विहार करना। 3. चित्त में चित्तानुपश्ची हो विहार करना। और 4 धर्मों में धर्मानुपश्ची हो विहार करना। परंतु इन चारों में से प्रत्येक के साथ ये अनिवार्यताएं दर्शाई हैं। अनुपश्य करने वाला लोक में राग और द्वेष को दूर रखे और आतापी, संप्रज्ञानी तथा स्मृतिमान हो। इस अनुच्छेद के विभिन्न पदों का आशय स्पष्ट होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन 2 विषयों की चर्चा किया जाना भी प्रासंगिक होगा। 1. इस सुत्त में शील पालन का कोई उल्लेख क्यों नहीं है, जबकि किसी भी सम्यक संबुद्ध की शिक्षा का यह प्रथम सोपान होता है। और 2. यह कैसे विश्वास हो कि यह सुत्त सचमुच भगवान की वाणी है। उपरोक्त बिंदुओं का विवेचन निम्न प्रकार से है: 1. एवं में सुतन। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब सम्यक संबुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तब एक विशेष घटना घटी। उस समय का एक बूढ़ा भिक्षु भगवान के शरीर त्यागने पर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने कपड़े उछाल उछाल कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। उसको भगवान से यह शिकायत थी कि वह गृहस्थों को तो मात्र 5 शील पालन करने के लिए कहते थे और गृह त्यागियों को 200 शील। उसका सोचना था कि गृह त्यागी इस जंजाल में बांधने के लिए थोड़े ही गृह त्याग करते हैं। अब बुद्ध के चले जाने से मुक्त हो गए हम उससे, और हमारे मन में जो आएगा वही किया करेंगे हम। यह देखकर उस समय के समझदार लोगों का माथा ठनका। उन्हें लगा कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर आज ही नहीं, भविष्य में भी धर्म को दूषित करेंगे। इससे लोक कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अतः क्यों न हम लोग, जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना, समझा, पारायण किया, पालन किया और जीवन में उतारा है और मुक्त अवस्था प्राप्त की है, भगवान के सभी उपदेशों को संकलित कर लें, जिससे इनमें किसी के हाथों किसी प्रकार का सम्मिश्रण न हो सके। भगवान 35 वर्ष की अवस्था में सम्यक संबुद्ध हुए थे और उन्होंने 80 वर्ष की पकी हुई अवस्था में शरीर छोड़ा था। इस बीच 45 वर्षों में उन्होंने 82,000 उपदेश दिए थे। उनके उस समय के पहुंचे हुए श्रावक अरहंतों ने भी 2000 उपदेश दिए थे, जो अत्यंत सारगर्भित थे। तो उन समझदार लोगों ने इन 84,000 उपदेशों का संग्रह कर इनका 3 पिटकों में संपादन किया, जो त्रिपिटक कहलाया। त्रिपिटक का वह भाग जिसमें भिक्षुओं व भिक्षुणियों के विनय का संग्रह है,
वह विनय पिटक कहलाया। जिस भाग में सामान्य लोगों को दिए गए सामान्य उपदेशों का संग्रह है वह सुत्त पिटक कहलाया। और जिस भाग में शरीर और चित्त के परस्पर संयोग और एक दूसरे को प्रभावित करने अथवा एक दूसरे से प्रभावित होने का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है वह अभिधम्म पिटक कहलाया। ये कार्य हाथ में लेने से पूर्व वर्णित समझदार लोगों ने अरहंत अवस्था प्राप्त 500 भिक्षुओं की एक सूची तैयार करने का उपक्रम किया, जिससे ये सभी मिलकर सारी भगवद्वाणी का संगायन करें। उनके मत में भगवान के समकालीन इतने अरहंत भिक्षुओं द्वारा संगायन की गई वाणी भगवान की प्रामाणिक वाणी स्वीकार की जा सकेगी और इसमें किसी सम्मिश्रण की संभावना नहीं रहेगी। 499 अरहंतों की सूची तैयार हो जाने पर यह सुझाव प्राप्त हुआ कि 500वां व्यक्ति तो भगवान का चचेरा भाई आनंद होना चाहिए कि जो भगवान के जीवन काल के पिछले 25 वर्षों में उनके निजी सहायक रूप में छाया के समान उनके साथ रहा। निजी सहायक बनने से पूर्व ही आनंद ने भगवान से यह शर्त मनवा ली थी कि वे जहां कहीं जाएंगे उसे साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि उसे उनका हर उपदेश सुनना है। यदि कभी किसी कारणवश वे उसे अपने साथ न ले जा पाएं, तो वापस लौटकर अपना धर्मोपदेश उसे सुनाएंगे। आनंद की मेधा शक्ति इतनी प्रखर थी कि एक बार सुनी हुई बात भी उसके मानस पटल पर ऐसे अंकित हो जाती थी मानो कोई आवाज टेप रिकॉर्डर में टेप कर दी गई हो, और चाहे जब सुन लो उसे, अथवा कोई बात कंप्यूटर में फीड इन कर दी गई हो और चाहे जब देख लो उसे। पिछले 25 वर्षों में उसने भगवान के मुख से निःसृत एक एक शब्द को अपने भीतर रिकॉर्ड कर रखा था और इससे पहले के भी बहुत से वचन सुन रखे थे, क्योंकि वह बचपन से ही उनके साथ रहा था। अतः ऐसे व्यक्ति का भगवद्वाणी के संगायन के समय साथ रहना एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। 500 अरहंतों की सभा के अध्यक्ष होने जा रहे थे महाकाश्यप। उनका मत था कि प्रस्तावित सभा अरहंतों की है। आनंद अभी तक श्रोतापन्न ही है, अतः जब तक वह अरहंत अवस्था प्राप्त न कर ले तब तक उसे उस सभा का सभासद नहीं बनाया जा सकता। इसे दृष्टिगत करते हुए सभाध्यक्ष ने भिक्षु आनंद को अरहंत बनकर अरहंतों की सभा में भाग लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने के कारण वह समय नहीं निकाल पाते थे और श्रोतापन्न ही रह गए। अब भगवान के न रहने से समय की कोई कमी नहीं रही है और जीवन मुक्त होने की विद्या उनके लिए द्रोह नहीं है, क्योंकि न जाने कितने लोग इनसे यह विद्या सीख कर अरहंत अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। अतः वह अब प्रयत्नशील हों और अरहंत बनकर सभा में भाग लेने के लिए आएं। इससे यह स्पष्ट होगा कि कोई बुद्ध भी किसी व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा संभव होता तो वे आनंद को तो अरहंत बना ही देते, जैसा कि वह उनका चचेरा भाई था, जीवन भर उनके साथ रहा और लंबे समय तक उनकी सेवा में व्याप्त रहा। वस्तुतः हर व्यक्ति को अपने ही प्रयासों से मुक्त अवस्था प्राप्त करनी होती है। अस्तु, आनंद ने भिक्षु महाकाश्यप को आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र ही अरहंत होकर आपकी सभा में भाग लेने के लिए आऊंगा। सभा का आयोजन थोड़े समय के लिए स्थगित रखें। इसके तुरंत पश्चात वह अपने काम में लग गया। भिक्षु आनंद को मुक्त होने की विद्या तो खूब विदित ही थी, अतः वह खूब परिश्रम करने लगा, परंतु वह अपना होश खोए हुए था, क्योंकि हर समय उसके मानस में यही चिंतन चलता था, अरहंत होकर रहूंगा, अरहंत होकर रहूंगा। दूसरों को होश बनाए रखने की शिक्षा देने वाला स्वयं होश खोए बैठा था। इसके परिणामस्वरूप दिन पर दिन बीतते चले गए, परंतु उसे कोई उपलब्धि नहीं हुई। जब अगले दिन 4 माह पूरे होने को आए, तब भिक्षु महाकाश्यप ने उसे सूचित किया कि अब हम और नहीं रुक सकते। आज रात का समय आपके पास है। यदि आप इसमें अरहंत हो जाएं तो प्रातः सभा में भाग लेने के लिए चले आएं, अन्यथा हम किसी अन्य अरहंत भिक्षु का चयन कर अपना कार्य आरंभ कर देंगे। इस पर भिक्षु आनंद ने कहा, अच्छा, आज रात और प्रयत्न करूंगा। फिर उस रात भी वैसे ही काम करता चला गया। मैं अरहंत बनूंगा, मैं अरहंत बनूंगा। रात पूरी हुई,
पौ फटने का प्रकाश आने लगा। तब एक लंबी सांस के साथ उसके मुंह से ये शब्द निकले, मैं अरहंत नहीं हूं, मैं श्रोतापन्न हूं, मैं श्रोतापन्न हूं। रात भर बैठकर तपने के बाद जब वह शरीर को जरा आराम देने के लिए लेटा, तब सिर तकिए से लगने से पहले ही अरहंत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा चिंतन करते ही वह उस क्षण की सच्चाई में आ गया था। अब भिक्षु आनंद अरहंतों की सभा में भाग लेने के लिए जाता है और वहां संघायन के समय कहता है, एवं में सुतन, यानी ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। वह उस समय स्पष्ट करता है कि भगवान ने कोई बात कब कही, किसको कही, किस परिप्रेक्ष्य में कही, किस परिस्थिति में कही, किस प्रकार कही, जिससे किसी भी प्रसंग की सारी पृष्ठभूमि लोगों के सामने आ जाए। 2. एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिया। सम्यक संबुद्ध का कहना है कि ये जो 4 स्मृति प्रस्थान हैं, यह प्राणियों की विमुक्ति के लिए एक अकेला मार्ग है। उनका यह कथन इस माने में सही है कि उनके द्वारा प्रख्यापित मार्ग किसी दार्शनिक मान्यता पर आधारित मार्ग नहीं है जो आगे जाकर कहीं अवरुद्ध हो जाए। यह मार्ग प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जिसकी सत्यता अपनी अनुभूति से परखी जा सकती है। सतिपट्ठान का अभ्यास करता हुआ कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव से जानने लगता है कि मेरे मानसिक विकार शनय शनय दूर हो रहे हैं। ऐसा होने से उसे स्वयं आभास होने लगता है कि मैं शनय शनय मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा हूं और मेरा सतिपट्ठान का अभ्यास निरंतर जारी रहने पर मैं देर सवेर भव बंधन से सर्वथा मुक्त हो पाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति आग पर हाथ रखे तो यह उसे जलाएगी ही, जिससे उसे कष्ट होगा। यह कोई सांप्रदायिक मान्यता नहीं है, प्रकृति का नियम है जो हर किसी पर लागू होता है। इसके विपरीत कोई अन्य व्यक्ति आग पर हाथ न रखे तो वह जलने से बचा रहेगा, अग्नि दहन के कष्ट से बचा रहेगा, निरापद रहेगा। यह भी कोई सांप्रदायिक मान्यता नहीं है, प्रकृति का नियम है जो हर किसी पर लागू होता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने मन में शरीर पर होने वाली वेदनाओं के प्रति राग, द्वेष अथवा मोह की प्रतिक्रिया करके विकार जगाता है तो दुखी हो ही जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो सुखी बना रहता है। इसमें भी सांप्रदायिकता की कोई पुट नहीं है, मात्र प्रकृति का नियम है जो हर किसी पर लागू होता है। इस नियम की सत्यता को हर व्यक्ति अपने ऊपर घटाकर परख सकता है। इस दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में भी चित्त को नितांत निर्मल बनाए रखने के लिए सतिपट्ठान का अभ्यास एकायनो मग्गो मतलब एक अकेला मार्ग है, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों के अनुसार सारा काम होता है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि आखिर सतिपट्ठान का अभ्यास क्या होता है, जिसके कारण भगवान ने इसे विमुक्ति का एकमात्र मार्ग होना बतलाया है। मानस के ऊपरी स्तर से विकार दूर करना और अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर जड़ों से विकार निकाल बाहर करना, ये 2 जुदा जुदा बातें हैं। मानस के ऊपरी स्तर से विकार दूर करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, जैसे मन को किसी और काम में लगा देना, भजन कीर्तन, नाम जप आदि में लगा देना, अपने इष्ट देव को स्मरण करने लगना इत्यादि। ऐसा करने से यूं लगता है मानो विकार दूर हो गया, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मानस के ऊपरी स्तर पर अच्छा लेप लग जाने के कारण विकार मानस के ऊपरी स्तर से हटकर अंतर्मन की गहराइयों में जाकर बैठ जाता है। इस प्रकार उस विकार से सही माने में छुटकारा नहीं होता। जैसे मॉर्फिया की सुई लगा देने से किसी रोगी का रोग दूर नहीं हो जाता, रोग का दमन मात्र होता है। सतिपट्ठान का अभ्यासी विकार के प्रकट होने पर उससे दूर भागने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि उसके अभिमुख होकर उसकी जड़ों तक जा पहुंचता है और वहीं से उसे दूर भगाता है। इससे विकार का समूल उच्छेद हो जाता है और उससे सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यह साधनाभ्यास विकार का दमन नहीं, शमन कराता है। विकारों की जड़ें शरीर पर होने वाली वेदनाओं में निहित होती हैं और यहीं से इन जड़ों को समाप्त करना होता है। इन वेदनाओं को अंतर्मन अनुभव करता रहता है, जो शरीर के अणु अणु से जुड़ा होता है। अपने अंधे स्वभाव के कारण यह हर सुखद वेदना के प्रति राग और हर दुखद वेदना के प्रति द्वेष की
प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करने का यह स्वभाव 24 घंटे चलता रहता है। ऊपर ऊपर से कोई हजार कहता रहे, राग मत करो, द्वेष मत करो, पर वह भीतर ही भीतर वैसे ही राग भी करता है और द्वेष भी, क्योंकि अंतर्मन को भीतर ही भीतर प्रतिक्षण वेदना महसूस होती ही रहती है। दिन में जागते हुए भी और रात में सोते हुए भी उसे प्रतिक्षण वेदना महसूस होती रहती है। ऊपरी मन की वहां तक पहुंच नहीं हो पाती है। अंतर्मन द्वारा निरंतर राग, द्वेष और मोह की प्रतिक्रिया करते रहने के अंध स्वभाव को तोड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को वहां तक पहुंचना अनिवार्य है। सतिपट्ठान की साधना विधि उसे वहां तक पहुंचाती है। किसी भी अन्य साधना विधि द्वारा अंतर्मन की तलस्पर्शी गहराइयों में जाकर वेदनाओं के स्तर पर विकारों के उन्मूलन का कार्य नहीं कराया जाता है। इस माने में भगवान का यह कथन सार्थक है, एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिया। 4 प्रकार की अनुपश्यना। महासतिपट्ठान सुत्त में 4 प्रकार की अनुपश्यना करने का विधान है। काया में कायानुपश्यना, वेदनाओं में वेदनानुपश्यना, चित्त में चित्तानुपश्यना और धर्मों में धर्मानुपश्यना। अनुपश्यना में अनु से तात्पर्य है अनुकरण, अनुसरण। 3.5 हाथ की काया में इस क्षण जो कुछ प्रकट हो उसे जानना, फिर अगले क्षण जो कुछ प्रकट हो उसे जान लेना, ऐसे ही आगे से आगे क्षण प्रति क्षण प्रकट होने वाली सच्चाइयों को जानते चले जाना, यह कहलाती है अनुपश्यना। इसका लक्ष्य यही रहता है कि सच्चाई का दर्शन क्षण प्रति क्षण होता रहे, बीच में कोई अंतराल न आए, इस काम में निरंतरता बनी रहे। प्रारंभ में नए साधक के लिए ध्यान के पूरे समय में निरंतरता बनाए रखना कठिन होता है, परंतु काम करते करते वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। अनुपश्यना करने वाले साधक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सतत बना रहे आतापी संपजानो सतिमा। साधक चाहे कायानुपश्यना करता हो अथवा वेदनानुपश्यना अथवा चित्तानुपश्यना अथवा धर्मानुपश्यना, उसके लिए आतापी संपजानो सतिमा बने रहना अनिवार्य है। इनमें से किसी एक में भी शिथिलता आने पर सतिपट्ठान का कार्य ठीक से हो ही नहीं सकता, और यदि कार्य ही ठीक से नहीं होगा तो सतिपट्ठान से जिस विलक्षण फल की आशा की जाती है वह आशा पूरी नहीं हो सकती। इन 3 महत्वपूर्ण शब्दों का आशय निम्न प्रकार से लेना होता है। आतापी, खूब तपने वाला, अर्थात खूब परिश्रम करने वाला। यहाँ तपने से तात्पर्य है मानस में संचित मैल को जलाकर नष्ट कर देना। 5 इंद्रियों के द्वारों पर अथवा 5 इंद्रियों के कारण मन में जो विकार जागते हैं उन्हें तपाकर नष्ट कर देना। भीतर ही भीतर जो कर्म बीज बनते हैं उन्हें भून देना, जिससे उनमें से कोई अंकुर फूट ही न पाए। तपने से यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि अपने चारों ओर पंचाग्नि जलाकर बैठ गए और लगे शरीर को कष्ट देने। इस प्रकार के अनर्गल अर्थ तभी पनपते हैं जब लोक में विद्या का शुद्ध स्वरूप नष्ट हो जाता है। अनुपश्यना करने वाले साधक को कुछ करना नहीं होता है, उसे तो केवल क्षण प्रति क्षण अपने भीतर स्वतः प्रकट होने वाली सच्चाइयों को साक्षी भाव से देखना मात्र होता है। यहाँ यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि जब साधक को कुछ करना ही नहीं है तो इसमें परिश्रम किस बात का। वस्तुतः भीतर की सच्चाइयों को बिना कुछ किए केवल साक्षी भाव से देखते रहने के लिए बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मानव का जन्म जन्मांतर का स्वभाव कुछ न कुछ करते रहने का है। इस स्वभाव के अनुसार वह प्रायः कर राग अथवा द्वेष की प्रतिक्रिया ही करता रहता है। उसे कुछ सुखद लगता है तो वह उसका सुख भोगने लगता है, और कुछ दुखद लगता है तो उसका दुख भोगने लगता है। मानस अपना यह स्वभाव पलटना नहीं चाहता, और अनुपश्यना करने वाला प्रतिपल यह स्वभाव पलटने में लगा रहता है। इससे स्पष्ट होगा कि जन्म जन्मांतर के इस स्वभाव को पलटने के लिए साधक को कितना कठोर तप करना पड़ता है। इस अर्थ में आतापी संपजानो, शरीर और चित्त से संबंधित सच्चाइयों को सम्यक रूप से जानते रहना, अर्थात काया, वेदना,
चित्त अथवा चैतसिक धर्मों के उदय व्यय, उत्पाद व्यय को प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभूति से जानते रहना। उत्पाद व्यय की जानकारी शरीर पर होने वाली वेदनाओं के आधार पर होती है। सतिमा, स्मृतिमान यानी जागरूक होना। यदि सति या स्मृति का अर्थ याददाश्त किया जाए तो भी साधक इसे इस रूप में जाने कि मुझे क्षण प्रतिक्षण क्या करना है, इसे याद रखे। उसे यही याद रखना है कि प्रतिपल शरीर और चित्त से संबंधित जो सच्चाई प्रकट होती है उसके प्रति सजग बना रहना है। वह इस बात को जरा सा भी न भूले। यह स्पष्ट रूप से विदित रहना चाहिए कि सति के साथ संप्रज्ञान जुड़ने पर ही वह सम्मासति, सम्यक स्मृति होती है और अंतिम सच्चाई तक ले जाने वाली होती है। अनुपश्यना का आरंभ। अनुपश्यना का काम सही ढंग से तभी आरंभ होता है जब लोक से अभिज्ञा और दोमनस्य को दूर कर लेते हैं। लोक से अभिप्राय है 3.5 हाथ की काया में चलने वाला प्रपंच। अभिज्ञा से अभिप्राय है लोलुपता, राग। दोमनस्यं से अभिप्राय है दौर्मनस्य, द्वेष। प्रिय के प्रति राग और अप्रिय के प्रति द्वेष, यही होता है अभिज्ञादो मनस। लोक से इसी को दूर करना होता है। राग द्वेष का समूल निराकरण वेदनाओं के स्तर पर प्रज्ञा जगाने से ही संभव होता है। यदि ऐसा ना करके बाहर के आलंबनों में राग और द्वेष से अपने आप को दूर कर लिया जाए तो ऊपर से राग और द्वेष से छुटकारा हो सकता है, परंतु जड़ों से छुटकारा नहीं होता। अतः राग द्वेष से दूर रहने का काम 3.5 हाथ की काया के भीतर ही करना होता है। 4. सुत्त में शील संबंधी चर्चा क्यों नहीं? किसी सम्यक संबुद्ध द्वारा सिखलाए गए धर्म के 3 सोपान होते हैं: शील, समाधि और प्रज्ञा। इनमें से शील समाधि के लिए होता है, समाधि प्रज्ञा के लिए होती है और प्रज्ञा होती है विमुक्ति के लिए। महासतिपट्ठान सुत्त में शील संबंधी कोई चर्चा नहीं है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि यह उपदेश कुरु प्रदेश में दिया गया था, जहां के लोग शील पालन के लिए भारत भर में विख्यात थे। भले ही वे अतियों में जाकर शील का पालन करते थे, परंतु निर्विवाद रूप से शील पालक तो थे ही। भगवान ने बार बार कुरु प्रदेश की प्रशंसा की है। संभवतः इसी कारणवश उन्होंने अपने अनेक गंभीर उपदेश इसी प्रदेश में दिए। इसके पीछे यह अवधारणा हो सकती है कि यहाँ के लोग शीलवान हैं, अतः कही गई बात को खूब गहराई से समझकर उसका पालन कर पाएंगे, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। इस संबंध में यह भी ज्ञातव्य है कि एक समय भारत की यह अवस्था थी कि संपूर्ण देश में धर्म कुरु धर्म कहलाता था। इससे यह आशय लिया जाता था कि कुरु प्रदेश के लोग स्वभाव से ही ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें शील पालन को प्रमुख स्थान दिया जाता है। वैसे बुद्ध बनने से पहले अपने अनेक पूर्व जन्मों में बोधिसत्व रहते हुए भगवान ने भी अपनी पारमिताओं को बढ़ाने का काम इसी प्रदेश में किया था। 5. बुद्धवाणी की प्रामाणिकता। पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि भगवान के महापरिनिर्वाण के 4 माह होते ही 500 अरहंतों की एक सभा हुई, जिसके सभी सदस्य भगवान के समकालीन और उस समय की घटनाओं के साक्षी थे। इन लोगों में भिक्षु आनंद जैसा व्यक्ति भी था, जो भगवान के निकटतम संपर्क में रहा और जिसे भगवान की वाणी कंठस्थ थी। उनके उपदेशों को उद्धृत करते समय वह कहता था, एवं में सुतन, ऐसा मेरे द्वारा सुना गया। इन लोगों ने मिलकर 84,000 उपदेशों का संगायन किया। यह प्रथम संगीति कहलाई। इसके 100 वर्ष बाद भारत में दूसरी संगीति हुई, जिसमें उस काल के स्थविर भिक्षुओं ने बुद्धवाणी का दूसरी बार संगायन किया। इसके लगभग 150 वर्ष बाद भारत में ही तीसरी संगीति संपन्न हुई, जो सम्राट अशोक के शासन काल में हुई। इस संगीति के पश्चात सम्राट ने कई अरहंतों को श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भेजा, जो अपने साथ भगवान की वाणी ही नहीं, साधना विधि भी लेकर गए, जिसका उन देशों में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इसके लगभग 400-500 वर्ष बाद चौथी संगीति श्रीलंका देश में संपन्न हुई, जबकि सारी बुद्धवाणी पहली बार सुचारू रूप से लेखनीबद्ध की गई। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व 5वीं संगीति का आयोजन
बर्मा देश की पुरानी राजधानी मांडले नगरी में हुआ, जिसके साथ ही भगवान की सारी वाणी संगमरमर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदवा दी गई। आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व बर्मा देश में ही छठी संगीति हुई, जिसके आज भी बहुत लोग साक्षी हैं। इस छठी संगीति में भिन्न भिन्न देशों लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका से सारी बुद्धवाणी एकत्र की गई। बर्मा के पास भी अपनी संग्रहित वाणी थी ही। इन सभी देशों के विद्वान भिक्षुओं का आपस में समागम हुआ। उन्होंने इन सभी देशों की वाणी का परस्पर मिलान किया। इसके फलस्वरूप यह पाया गया कि भले ही हर देश की अपनी अपनी लिपि और अपना अपना उच्चारण है, पर भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। वह सर्वत्र एक जैसी है। यदि पाठ में कहीं कोई भेद है भी, तो इतना साधारण सा जिससे भगवान की वाणी का आशय नहीं बिगड़ता। इतने विशाल वाङ्मय में कहीं कहीं लिपिकार की असावधानी के कारण ऐसी त्रुटि का होना अस्वाभाविक भी नहीं है। यह आश्चर्यजनक ही माना जा सकता है कि उपरोक्त 5 देशों में भगवान की वाणी पिछले 2200 वर्षों से आज तक अपने शुद्ध रूप में बनी हुई है। ऐसे लगता है मानो इन देशों में जो वाणी पहुंची वह वहां की लिपि और उच्चारण के साथ वहां के कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गई, और आज जब इसे कोल्ड स्टोरेज से निकालकर इसका एक दूसरे से मिलान करते हैं तो ज्यों की त्यों वही वाणी उभर कर सामने आती है। इस अकाट्य तथ्य से यह विश्वास जमता है कि जिस बुद्ध वाणी पर आज काम किया जाता है वह भगवान के मुख से निःसृत वाणी है और सर्वथा प्रामाणिक है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एवं में सुतन केवल 2 शब्द नहीं हैं। यह एक पूरे इतिहास, एक अटूट परंपरा और एक अद्भुत संकल्प का प्रमाण है। हमने जाना कि भिक्षु आनंद ने कैसे 25 वर्षों तक बुद्ध की हर वाणी को अपने भीतर संजोया, और कैसे अंतिम रात में जब उन्होंने अरहंत बनूंगा की चाहत छोड़ी तब वह अरहंत हो गए। हमने जाना कि 4 स्मृति प्रस्थान काया, वेदना, चित्त, धर्म का अभ्यास ही वह एकायनो मग्गो क्यों है, जो प्राणियों की विशुद्धि का एकमात्र मार्ग है। हमने जाना कि यह मार्ग किसी दार्शनिक मान्यता पर नहीं, बल्कि प्रकृति के उस शाश्वत नियम पर आधारित है। जैसे आग पर हाथ रखने से जलना निश्चित है, वैसे ही वेदना पर राग द्वेष करने से दुख निश्चित है। हमने जाना कि आतापी, संपजानो, सतिमा ये 3 शब्द ही साधना का सार हैं। तप, प्रज्ञा और स्मृति, इनके बिना कोई भी अनुपश्यना सफल नहीं हो सकती। हमने जाना कि शील का उल्लेख क्यों नहीं है इस सुत्त में, क्योंकि यह उपदेश कुरु प्रदेश में दिया गया था, जहाँ के लोग शील के लिए पूरे भारत में विख्यात थे। और सबसे महत्वपूर्ण हमने जाना कि आज जो बुद्धवाणी हमारे पास है वह 6 बार संगायित हो चुकी है। 2200 वर्षों से वह बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया के कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रही, और आज जब उसे निकालकर मिलाया गया तो वह ज्यों की त्यों मिली। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।